नमस्कार दोस्तों, एमपीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं केपी गुप्ता आप लोगों को हिंदी सीरीज पढ़ा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न टॉपिक्स का अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग आज के टॉपिक का अध्ययन करते हैं। आज का अपना टॉपिक है अयादि स्वर संधि। क्या है दोस्तों? आज का अपना टॉपिक है पहला अयादि स्वर संधि। अब इस संधि को प्रारंभ करने से पूर्व जो हमारा YouTube चैनल है उसी की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। जो हम लोगों ने स्वर संधि के जो 4 भेद पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है, पहला दीर्घ स्वर संधि के बारे में अध्ययन किया है। दीर्घ स्वर संधि में दोस्तों हमने पढ़ा है कि क्या होता है, समान स्वरों का मेल होता है और क्या बनता है, हमेशा बड़ा वाला बनता है। जैसे बड़ा आ बनेगा, बड़ा ई बनता है और बड़ा उ बनता है। इसके बाद हम लोगों ने गुण संधि के बारे में अध्ययन किया है। गुण संधि में हम लोगों ने अध्ययन किया है कि सिरों रेखा के ऊपर एक सींग लगी होती है और इसमें हमने देखा है आ का मेल ए उ अथवा री से होता है, तो क्रमशः ए ओ अर बनता है। इसके बाद उपरांत हम लोगों ने अध्ययन किया था वृद्धि स्वर संधि के बारे में। जब वृद्धि स्वर संधि का अध्ययन किया दोस्तों, तो इसमें हम लोगों ने नियम पढ़े थे। क्या पढ़ा था? आ का मेल ए आई से होता है और आ का मेल ओ औ से होता है। तो जब ए आई से होता है तो आई बनता है, ओ औ से होता है तो औ बनता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था वृद्धि स्वर संधि में। इसके बाद हमने पिछली क्लास में पढ़ा किसके बारे में? यण संधि के बारे में। तो यण संधि में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा दोस्तों? ए ओ अथवा रे का मेल किसी भी अन्य स्वरों से होने पर, मतलब दोनों तरफ समान स्वर नहीं आने चाहिए, तब क्या होता है? ए या में बदल जाता है, उ वा में बदल जाता है और रे किसमें बदल जाता है? रा में परिवर्तित हो जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा किसमें पढ़ा दोस्तों? ये हम लोगों ने पढ़ा था आपके यण स्वर संधि में। यण स्वर संधि चूंकि हाल ही में पढ़ा है तो इसमें एक चीज और भी रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि या और वा के पहले आधे वर्ण लगे होते हैं और शब्द के बीच में त्रा होता है। इन 3 स्थितियों में से कौन से? या अथवा वा के पूर्व आधा वर्ण अथवा शब्द के मध्य में त्रा लगा होगा, तो जो शब्द होगा वह किसके उदाहरण के अंतर्गत आएगा? वह आएगा यण स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने पूरा जो अभी तक संधि का था उसको रिवाइज कर लिया है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अध्ययन करते हैं अयादि स्वर संधि के बारे में। तो कल के क्लास में दोस्तों हमने एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट में देखा था तो संधियां ऐसे चालू होती जाती हैं, फिर यहां से गिरना चालू होता है, फिर ऐसे स्टेबिलिटी आ जाती है। हम लोगों ने कल ये देखा था। तो इसी प्रकार हम देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण जब अयादि लिखा है, यहां पर देखिए या के पहले क्या है? आ है कि नहीं है? या के पहले आ है, अब पूरा आ है। तो इसलिए दोस्तों इसकी पहचान जो सबसे महत्वपूर्ण है, पहला पॉइंट हमें लिखना है पहचान। फिर हम इसके आगे नियमों की चर्चा करेंगे। क्या लिखना है दोस्तों? हमें पहचान लिखना है। जब पहचान लिखा हमने तो पहचान हमें क्या लिखना है? या वा के पूर्व, या और वा के पूर्व क्या होंगे? पूरे वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? या और वा के पूर्व पूरे वर्ण होते हैं। या वा के पूर्व पूरे वर्ण, ठीक। और उन वर्णों में कौन सी मात्रा होती? आ अथवा बड़ा आ की मात्रा। या वा के पूर्व पूरे वर्ण और इसी वर्ण में, मतलब पूर्व वाले वर्ण में आ अथवा बड़ा आ समाहित होता है, असमाहित होता है। तो दोस्तों हमने क्या देखा इसकी पहचान में? कि या और वा के पूर्व पूरे वर्ण होते हैं, मतलब आधे वर्ण नहीं होते। इसको आप अच्छे और कठिन शब्दों और अच्छा स्टैंडर्ड शब्द का प्रयोग करेंगे तो या और वा के पूर्व स्वर सहित व्यंजन होते हैं। स्वर सहित व्यंजन वर्ण होते हैं और जो व्यंजन वर्ण होते हैं उसमें क्या लगे होता है? छोटा आ अथवा बड़ा आ जुड़ा होता है। इसके अलावा और कोई भी होगा दोस्तों तो वो अयादि स्वर संधि का उदाहरण नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा, मान लीजिए पवन, हमने लिखा विनायक, हमने लिखा विधायक। अब ये पहचानने के लिए आ गए कि इसमें इनमें से कौन सी संधि है। तो हमने देखा, हमें पता है या और वा के पहले क्या होने चाहिए? पूरे के पूरे वर्ण होना चाहिए। तो वा को अंडरलाइन किया, इसमें या को अंडरलाइन किया, इसमें भी हमने या को अंडरलाइन कर लिया दोस्तों।
अब इसके पहले क्या पूरा वर्ण है? बिल्कुल है। अब इस पा में क्या जुड़ा हुआ है? आ जुड़ा है कि कुछ और जुड़ा है? तो इसमें आ जुड़ा है, तो इसमें हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। इसमें देखा, इसमें भी बड़ा आ जुड़ा है, क्योंकि ना को अलग करेंगे तो इसमें से बड़ा निकला कि नहीं निकला? तो या के पहले बड़ा आ है, तो या इतना ना याद रहे तो आप ये भी याद रख सकते हैं। क्या? इसको हम शॉर्ट में भी लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। दो में से आप कुछ भी याद रख लीजिए जो आपके लिए आसान रहे। या याद कर सकते हैं इसकी पहचान में दोस्तों, या अथवा वा के पूर्व आ अथवा बड़ा आ युक्त वर्ण, युक्त अक्षर क्या होना चाहिए? या वा के पूर्व आ अथवा बड़ा आ युक्त अक्षर, मतलब जो भी अक्षर हो उसमें छोटा आ अथवा बड़ा आ जुड़ा हो। क्लियर होगा? अब मान लीजिए कभी आपको याद आ जाए कि सर ने बताया, तो ये वाला भी होना चाहिए। कौन सा? ऐसा हम लिख रहे हैं दोस्तों, हमने लिखा, मान लीजिए ये लिखा सियक। क्या लिखा हमने? सियक लिखा। तो क्या अब ये जो सियक लिखा है तो इसमें कौन से अयादि स्वर संधि होगी? क्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, या के पहले क्या होता है? आ वाले होते हैं। यदि ये केवल इतना हम याद रख के करेंगे, या और वा के पूर्व पूर्ण वर्ण, तो या के पहले तो पूरा वर्ण तो है सा, परंतु इसमें छोटे ए की मात्रा लगी। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, या के पहले जो वर्ण होगा उसमें या तो छोटा आ की होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए, या बड़ा आ होना चाहिए, तब भी उस शब्द में कौन सी संधि होगी? आपकी अयादि स्वर संधि होगी, अन्यथा अयादि स्वर संधि नहीं होगी। तो पहचान आपको समझ में आया कैसे आपको पहचानना है? चलिए आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको यदि ना समझ में आए तो उसका भी सॉल्यूशन हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, और डाउट सेशन भी रख लेंगे, यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो लाइव डाउट सेशन। ठीक, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसे सियक हो गया, समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं? इसके नियम से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? नियम। तो नियम में हेडिंग डालिए अयादि स्वर संधि के नियम। अयादि स्वर संधि है ना के नियम। ठीक, स्वर संधि है, इसका नियम नंबर 1, रूल नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों यहां पर देखिए, अभी तक पहले हमने शुरू के 3 में आ का मेल करवाया था, फिर हमने आ के बाद ई का मेल करवाया, ई उ री। अब लास्ट में बचते हैं ए आई ओ औ, 4 बचते हैं। तो उन्हें 4 के अनुसार इसके 4 नियम निकल कर आते। चारों नियम पहले लिखते हैं, फिर सबके हम उदाहरण करें। नियम नंबर 1 कहता है ए के बाद क्या आ जाए? कोई भी भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है। इधर ए आ जाए और उधर कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है, तब क्या होगा दोस्तों? तब होता है जो ये ए होता है, ए परिवर्तित हो जाता है आपका आय में। ए किसमें बदल जाता है? आय में बदल जाता है। और इधर जो भी स्वर होता है वह इसमें जुड़ जाता है, प्लस दूसरा पद। अब यहां से हमें ये क्या समस्या आएगी? तो ये आ कहां जाएगा? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्वर हमेशा सपोर्ट करता है व्यंजन। क्या करता है? स्वर हमेशा सपोर्ट करता है, मतलब वो आगे की ओर ढकेलता है। तो स्वर हमेशा आगे की ओर जाएंगे, मतलब ये जो आ है आगे जो भी वर्ण होगा उसमें ये जुड़ जाएगा। स्वर कहां जाएगा दोस्तों? ये जो अय लिखा है, अय का आ कहां जाएगा? ये आ आगे की ओर जाएगा, और इधर जो भी स्वर हो वो भी आगे की ओर जाएगा। तो क्लियर होगा क्या होता है क्या नहीं होता। अब ये अय कहां से आया? ये भी देखो हम साइंटिफिकली आपको प्रूव करके दिखाते हैं कैसे आया। देखिए ए हमने किसमें वर्ण वाला हम पढ़ा था, ए किससे मिलकर बना होता है? ए मिलकर बना होता है आ और ई से। ए किससे मिला दोस्तों? ए मिलकर बना है आ और ई से। तो आ क्या होता है? आ हो गया, ये तो रहेगा, किसी में परिवर्तित नहीं होता। अब चूंकि यण संधि के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हम लोग जानते हैं कि यण संधि में ए किसमें बदल जाता है? ई बदल जाता है या में। किसमें बदल जाता है? या में बदल जाता है, इसलिए ए इज इक्वल टू आई होता है। ये देखिए यण संधि से ही अपनी अयादि संधि निकल कर आई कि नहीं है? क्योंकि दोस्तों हमने प्रबंधन में हम पढ़ते हैं कोई भी बिजनेस जब उठ जाता है और गिरना चालू होता है तो उस गिरने से ही बिजनेस में स्टेबिलिटी आती, क्योंकि हम कमियों को समझ पाते हैं कमी कहाँ रह गई।
तो यहां से देखिए यण संधि हमने पढ़ा, यण संधि से ही हमने क्या निकाला, ए इज इक्वल टू आई, क्योंकि यण संधि में ई परिवर्तित होता है या में, तो या और आ मिलके बन गया आई, इसलिए ए किसमें परिवर्तित हो जाता है, आई में हो जाता है। ये हो गया नियम नंबर 1। अब चलिए नियम नंबर 2 लिखिए। नियम नंबर 2, नियम 2 क्या कहता है, इधर क्या आना चाहिए, आय, और इधर आ जाए भिन्न स्वर, कोई भी स्वर आ सकता है, मतलब आय बस नहीं, ये बस नहीं आना चाहिए दोस्तों। कौन सा, ये बस नहीं आना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई भी स्वर आ सकता है। ठीक, तो ये किसे बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, आपको बड़ा है छोटा आय में बदला था, तो बड़ा है दोस्तों, तो बड़ा आपका बदलेगा किसमें, आय में। किसमें बदलेगा, आय में बदलेगा, और इधर जो भी स्वर होगा वह इसमें ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर जो भी स्वर है दोस्तों वह किसमें, या में ऐड हो जाएगा, और ये आ कहां जाएगा, ये आ आगे की ओर चला जाएगा। ये हो गया अपना नियम नंबर 2। ठीक है, अब नियम नंबर 3 लिखते हैं, फिर उदाहरण करते हैं, या फिर इन दोनों के उदाहरण कर लेते हैं, तो अपन तीसरा और चौथा नियम लिखने में आसानी रहेगी। तो चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं नियम नंबर 1 और 2 के। यहां लिखा हमने अभ्यास, अभ्यास लिखा। अभ्यास में सबसे पहले लिखते हैं नियम 1, नियम नंबर 1। अब जैसे दोस्तों हमने लिखा, मान लीजिए सरल से लिखते हैं बिल्कुल, हमने लिखा देखिए चे धन अन, यह संधि बड़ी जादूगर संधि है दोस्तों। अब हमें पता है कि संधि सदैव किसके मध्य होती है, वर्णों के मध्य होती है। किसके मध्य होती है दोस्तों, वर्णों के मध्य होती है। तो हम क्या करेंगे, इधर तो वर्ण दिख रहा है, लेकिन इधर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इधर क्या लगा हुआ, अक्षर है, तो हमने अलग किया। जब अलग किया तो क्या बना, चा में हलंत लगाया, और क्या निकल कर आया, ए, ऐसा वाला निकल कर आया कि नहीं आया। अब हमें पता है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इस रूप में, यदि कोई डायरेक्ट आप लोग आप सीख चुके हो निकालना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, चा में हलंत लगाया, क्या निकला, ए निकला। और इधर से क्या उठाया हमने, इधर से उठाया बच्चों अ, क्या उठा लिया, आ उठा लिया। अब यहां देखा इस ओर ए आता है, इस ओर आ है, मतलब एक जैसे तो है नहीं, और इस ओर ए आई ओ औ कुछ भी आ जाए वो हमेशा अयाज स्वर संधि का उदाहरण होगा। तो जब ए किसे बदल जाएगा, ए बदल जाएगा दोस्तों आय में, बदल गया आय में। अब हमने क्या कहा था, इधर जो भी है वो इसमें जुड़ जाएगा, और ये स्वर आगे जाएगा। आगे क्या है, चा है, ये पीछे से आया, ये आ लिख दिया, इस आ से ये हलंत कटा, इस आ से ये हलंत कटा, तो पूरा चा होगा कि नहीं होगा, तो हो गया आपका चा। या आधा है, पूरा होगा कि नहीं होगा, तो हो गया या। अब बच क्या रहा, ना, तो चे धन अन बराबर चयन, है ना दोस्तों। बिल्कुल इजी सा, क्या किया हमने, स्वर को केवल सपोर्ट दिया। स्वर क्या देता, केवल सपोर्ट देता है, तो आगे वालों को पुश करता है। तो जब ये आगे गए तो इसका हलंत को खा गया, ये आगे गए तो इसका हलंत को खा गया, तो इस प्रकार से बन गया आपका चयन। ठीक, इसके प्रकार अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमने लिखा एक सरल से बिल्कुल उदाहरण लिखते हैं, कोई ज्यादा कठिन से उदाहरण नहीं लिखा हमने। क्या लिखा हमने, बिल्कुल सरल सा उदाहरण लिखा। अब हमने लिखा दोस्तों, मान लीजिए ने धन अन, क्या लिखा, ने धन अन लिख लिया। और जब ने धन अन लिखा दोस्तों, तो हमने क्या किया, हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इनसे निकालना है वर्णों को। तो इधर से तो आ तो निकल कर आ गया दोस्तों, लेकिन इधर से निकला क्या, नहीं निकला। तो इधर से जब वो निकालेंगे तो ना में हलंत लगेगा, और इस पे कौन सी मात्रा लगी, ए की, तो ए निकल आया, ये हो गया अपना। अब नियमानुसार दोस्तों क्या हो जाएगा, ये जो है ए किसमें बदल जाएगा, ए बदल जाएगा आपका आय में, बदल गया आय में। अब हम जानते हैं कि इधर प्लस के बाद में जो भी स्वर होगा वो आगे की ओर जाएगा, और या के साथ जो स्वर है वो आगे की ओर जाएगा। क्यों, क्योंकि स्वर हमेशा सपोर्ट करता है, और जब सपोर्ट करना है तो आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे रहेंगे तो सपोर्ट थोड़ी हो जाएगा। तो जब आगे जाएंगे तो ये ना है हलंत वाला, और ये हो गया आ। तो इस आ से दोस्तों, ये जो आ है आपका, इस आ से ये हलंत कटा, और इस आ से ये हलंत कटा, कट गया। तो क्या बना आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ना पूरा हो गया, फिर या पूरा होगा, और फिर ना।
तो ने धन अन बराबर हो गया नयन। ये हो गए आपके नियम नंबर 1 के उदाहरण। ठीक है दोस्तों, अब हम नियम नंबर 2 के उदाहरण करते हैं। किसके करते हैं? नियम नंबर 2 उदाहरण यहां लिख देते हैं, नियम नंबर 2 उदाहरण। तो मान लीजिए दोस्तों, अब हमने लिखा विधेय धन अक। क्या लिखा हमने? विधेय धन अक लिखा। और एक उदाहरण और लिखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा गय धन इक्का। ये लिख लिए दो। अब इनको दो जोड़ते हैं दोस्तों, तो हमें क्लियर हो जाएगा कैसा होता है। तो हमें वही, हमने दीर्घ संधि से जो नियम फॉलो किया है दोस्तों, जिस नियम को हम अनुसरण कर रहे हैं उसी नियम को हम आगे करते जाएंगे। जो नियम हमने सीखा है उसी नियम को अप्लाई करना है। तो यहां अपन ने धा में क्या किया? हलंत लगाया, और ये दो मात्राएं लगी, मतलब कौन सा है? ये दो मात्राएं वाला ये होता है। तो आप यहां नोट बना के लिख भी लीजिएगा, क्योंकि आप गलतियां ना करें। नोट बना के क्या लिख लेंगे कि ऊपर एक मात्रा, ये एक मात्रा का मतलब होता है ये, ठीक, और दो मात्रा का मतलब होता है ये बना लीजिए। एक मात्रा का मतलब क्या होता है? ए होता है। दो मात्रा का मतलब क्या होता है? आई होता है। क्लियर हो गया? तो अब यहां से हमने उठाया आई होगा, इधर से क्या आएगा? आ, मतलब इनका काम खत्म हो गया। तो अब नियमानुसार ये किसे परिवर्तित हो जाएगा? ये परिवर्तित हो जाएगा आपका आय में। किसमें हो गया? बड़ा आ और या यति हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब इसमें परिवर्तित हो गया दोस्तों, तो हमने देखा कि क्या होगा? ये आगे आएगा और ये आगे आएगा। नियमानुसार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो यहां पर ये क्या है? धा हलंत वाला है। तो अब देखिए क्या होगा, यहां पर कंडीशंस क्या आएंगी? इस आ से दोस्तों, इस आ से हलंत कटा तो क्या बन गया? ये बड़ा धा। इस आ से ये हलंत कटा तो क्या बन गया? या बन गया। फिर इधर क्या है? का है। इधर क्या है? वी है। तो विधेय धन अक बराबर क्या बन गया आपका दोस्तों? ये आपका बन गया विधायक। देखिए हम सोच भी नहीं सकते, हमारा जो ये है ना दोस्तों, ये जो लिखा है ना, इसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये बनेगा। परंतु क्या बन रहा? विधेय धन अक से बना हमारा विधायक। इसी प्रकार दोस्तों, जब हम इसे करना है गय धन इका, क्या लिखा है? गय धन इका लिखा। अब जब गय धन इका हमें करना है दोस्तों, तो हमें क्या करें? हमने यहां से उठाया क्या? गा में हलंत लगा, क्या निकला? अब दो सिंह है, तो दो सिंह किस में आता है? यहां से देखिए, ए होता है कि आई होता है? तो हमने देखा कि दो सिंह का मतलब होता है आई। क्या होता है मित्रों? ये होता है आई। तो यहां से हलंत लगाने से क्या निकलेगा? आई निकला, और इधर से क्या निकला? ई। क्लियर हो गया यहां तक? अब क्या करेंगे नियमानुसार दोस्तों? नियमानुसार करेंगे, इस जो आई है, इस आई को हम परिवर्तित कर देंगे आय में। कर दिया दोस्तों? इस आई को हम किस में परिवर्तित कर दिया? हमने आय में परिवर्तित कर दिया। अब जब आप देखेंगे तो इधर वाला ये स्वर इधर आएगा और ये इधर, और हमने पढ़ लिया कि उधर जो भी स्वर होगा वो आगे की ओर लग जाएगा उसकी मात्रा। ए को हम डायरेक्टली लगा सकते हैं तो हम लिख सकते हैं, और नहीं लगा सकते तो इस ए को आप इस रूप में लिख सकते हैं। यदि अभी भी आपको डायरेक्ट नहीं करना आता है तो इस ई को आप इस रूप में लिख लीजिए। तो जब इस रूप में लिख लिया तो ये आ गया दोस्तों ऐसा। तो इस आ से ये हलंत कटा तो क्या बन गया? ये बन गया ई। अब इधर गा है दोस्तों, तो इस आ से ये हलंत कटा तो क्या बन गया? ये बड़ा गा, और इधर क्या बचा? का। तो गय धन इका बराबर आपका क्या हो गया? आपका हो गया गायिका। क्या हो गया दोस्तों? गय धन इका बराबर हो गया आपका गायिका। क्लियर? इस प्रकार से ये दोनों नियम के उदाहरण क्या हो गए? कंप्लीट। अब हम लिखते हैं नियम नंबर 3। कौन सा नियम? नियम नंबर 3। अब 3 के साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। नियम नंबर 3 लिखा, तो नियम नंबर 3 क्या कहता है? क्या कहता है दोस्तों? यदि क्या आना चाहिए? प्लस के पहले ओ आ जाए और प्लस के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, तब क्या होगा? ये जो ओ है ये औ में परिवर्तित हो जाएगा, और इधर जो भी स्वर हो इसमें जोड़ दिया जाएगा। जैसे वो आई में हो रहा था ये औ में हो जाता है, नियम नंबर 3।
लगातार चलिए इसका भी लिखे लेते हैं। नियम नंबर 4, फिर उदाहरण करते हैं। नियम नंबर 4, जैसे उसमें ए आई ले रहे थे दोस्तों, तो अब अगले दो नियम में ओ और औ हो जाएंगे। तो अगला नियम क्या कहता है, औ आ जाए और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर, औ नहीं आना चाहिए दोस्तों, औ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, भिन्न स्वर। तो जो औ है ये औ आपका परिवर्तित हो जाता है किसमें, ये आपका परिवर्तित हो जाता है आओ में, और इधर जो भी स्वर है इसमें ऐड हो जाता है। क्लियर हो गया। मतलब नियम नंबर 3 क्या कहता है कि यदि ओ हो एक तरफ और दूसरी तरफ भिन्न स्वर हो, अर्थात पूर्व पद का अंतिम वर्ण ओ होना चाहिए और दूसरी ओर ओ के छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, तो जो ओ है दोस्तों वो औ में परिवर्तित हो जाएगा। और इसी के साथ यदि औ आता है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण औ है और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाता है, तो ये औ परिवर्तित हो जाएगा आपका आओ में। ठीक है, ये हो गया आपके नियम नंबर 3 और नियम नंबर 4। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। तो चलिए, जब हम एग्जाम्पल्स में आते हैं, अभ्यास डाला हमने नियम नंबर 3 और नियम नंबर 4 का, तो मान लीजिए दोस्तों हमने लिखा आसान से लिख रहे हैं, हमने लिखा पो धन अन। क्या लिखा, दो दो एग्जाम्पल करेंगे। हमने क्या लिखा दोस्तों, पहला उदाहरण पो धन अन लिख लिया, और दूसरा उदाहरण हम क्या लिख लेते हैं, बहुत ही आसान से लिखेंगे, ज्यादा कठिन नहीं लिखेंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, पो धन अन को करेंगे। तो जब भी आपके पास ऐसे आ जाए, या मान लीजिए कोई और उदाहरण हम लिख सकते हैं, आसान है, बहुत ही आसान है, ऐसे कोई ये कठिन नहीं होते हैं। तो जब इसको लिखा तो हमें पहला वक्तव्य क्या करना पड़ेगा, पहला कार्य हमें दोनों से वर्णों को निकालना है। तो पा में हलंत लगाए दोस्तों, तो क्या निकला ओ, और इधर से क्या निकला आ। अब यहां पर हमने समझ में आ गया कि नियम यही तो है ही है, और पहला नियम है, तो ये ओ किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये ओ आपका परिवर्तित हो जाएगा किसमें, ये ओ परिवर्तित हो जाएगा आपका दोस्तों इस पे। ये ओ किसमें बदल गया, ये ओ बदल गया आपका आओ में। किसमें बदल गया दोस्तों, ये ओ बदल गया आपका आओ में। अब ये जो आव है, तो अब हमने जैसे पिछले में किया था, ये आगे की ओर जाएगा और ये आ इस पे जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर तो ये आ वैसे उतर आया, और स्वर हमेशा आगे की ओर सपोर्ट करने के लिए जाता है, और ये हो गया पा। तो आ से हलंत कट गया, इस आ से ये हलंत कट गया, तो क्या बना, पा बना, वा बना और ना। पो धन अन बराबर हो गया आपका पवन। क्या हो गया दोस्तों, पो धन अन बराबर क्या बन गया आपका पवन। एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमने लिखा दोस्तों धो धन अन। क्या लिखा, धो धन अन लिखा। जब धो धन अन लिखा तो हमें वही स्टेप फॉलो करना है। अब आप लोग जल्दी से करिए, क्या करेंगे, स्टेप टू स्टेप करिएगा। तो सबसे पहले हमने देखा, तो धा में हलंत लगाया, यहां से निकला ओ और यहां से निकला आ। ये ओ किसमें बदला दोस्तों, ये ओ बदला आपका आओ में, और ये क्या है आ, और इधर क्या है धा, क्या है धा, सॉरी दोस्तों आओ में बदलेगा। हमने बड़ा आ लिख दिया, आप इसे स्किप कर दीजिएगा। ये किसमें ओ है दोस्तों, तो ओ किसमें बदलेगा, ओ बदलेगा आपका आओ में। ये बदल दिया हमने, ये आ इधर आया, ये आ इधर आया, इस आ से ये हलंत, इस आ से ये हलंत, तो क्या बचा, पूरा धा हो गया, ये पूरा वाह हो गया, और बचा क्या उधर ना। तो धो प्लस अन बराबर क्या बना आपका धोवन। दिस इज योर करेक्ट योर आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, ये होगा आपका धवन। ये हो गया आपके नियम नंबर 3 के उदाहरण। ठीक, अब हम लोग करते हैं नियम नंबर 4 के उदाहरण। कौन से, अभ्यास नियम नंबर 4। अब मान लीजिए हमने लिखा दोस्तों धाउ धान्य इका। क्या लिखा हमने, धाउ धान्य इका लिखा। ठीक, फिर एक हमने लिखा धन उक। ये दो हमने लिखा, एक लिखा धाउ धन इका, दूसरा लिखा हमने भाउ धन उक। तो अब हम जोड़ते हैं दोस्तों।
तो हमें क्या करना है सबसे पहले मित्रों सबसे पहला हमें काम करना है इसको अंडरलाइन। अब यहां से हमने देखा अक्षर है तो अक्षर के मध्य तो संधि होती नहीं, संधि सदैव किसके मध्य होती है, वर्णों के मध्य। तो जब हमें वर्णों के मध्य संधि करना है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें से ये अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, धा में हलंत लगा और क्या बन गया दोस्तों, औ। क्या बन गया, औ बन गया और इधर से ई। अब चौथा नियम क्या कहता है, औ ऑलवेज परिवर्तित हमेशा किसमें बदल जाता है, किसमें चेंज होता है, आओ में। किसमें हो जाता है, आओ में चेंज हो जाता है। आओ किसमें चेंज होता है, आओ में चेंज होता है। और यहां से दोस्तों हमें अगले आगे स्टेप के लिए रास्ता मिल जाता है। यहां वैसे लिखा हमने, इसको भी ऐसे लिखा। अब आप डायरेक्टली जोड़ना सीख चुके होंगे, ई कैसे जुड़ेगा। अब जब ये इधर आएगा और ये स्वर इधर आएगा, यदि आपको अभी भी दिक्कत हो रही हो तो आप अभी भी इसको ऐसे लिख लीजिएगा। तो इस आ से ये हलंत कटा, ये क्या हो गया, बड़ा धा हो गया। इस आ से ये हलंत कटा, ये वी हो गया और लास्ट में बचा का। तो धाव धन इका बराबर बन गया दोस्तों धाविका। क्या बन गया, धाविका बन गया। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं और इसके बाद हम इस संधि के कुछ उदाहरण, 3-4 उदाहरण हम लोग तोड़ लेंगे, विच्छेद कर लेंगे और इसके साथ ही हमारी स्वर संधि का जो चैप्टर है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहां हमने अंडरलाइन किया तो भा में हलंत लगाया, क्या निकला, निकला दोस्तों औ। ठीक, और इधर क्या है, उ। भाव धन ओ निकला। तो जब हम नियम कहते तो ये किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा हमारा आव में। किसमें बदल गया, आव में परिवर्तित हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, इसमें भा में वैसे हमने उतार दिया, ये ओ वैसे उतार दिया। आपको दिक्कत हो डायरेक्टली जोड़ने में तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने आ की 12 खड़ी में पढ़ा है। जब आप ऐसा लिख दिया आप लोगों ने तो ये देखा, ये स्वर आगे की ओर जाएगा और ये भी स्वर आगे की ओर जाएगा। तो ये आगे जाएगा तो ये हलंत कटा और क्या बना आपका, बड़ा भा। ये आगे की ओर आया तो ये हलंत कटा, क्या बना, वा में छोटा उ की मात्रा और ये का। तो भाव धन उक बराबर क्या बन गया, भावुक। इस प्रकार से दोस्तों इस संधि के पूरे उदाहरण समाप्त होते हैं। अब हम लोग करते हैं क्या, अयादि संधि के 2-3 शब्दों को उठाते हैं और उनको तोड़ते हैं, अर्थात अयादि संधि के शब्दों का विच्छेद करते हैं और देखते हैं उनमें किन किन वर्णों के मध्य संधि हुई है। ठीक, तो यहां लिख लिया हमने अयादि शब्दों के भेद के विच्छेद। अयाद शब्द मतलब अयादि स्वर संधि के शब्दों के विच्छेद। मान लीजिए अब हमने लिखा दोस्तों विनायक। क्या लिखा हमने, विनायक लिख लिया। फिर हमने लिख लिया दोस्तों गायक। क्या लिख लिया हमने, एक विनायक लिखा, दूसरा गायक लिखा और तीसरा मान लीजिए लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं दोस्तों, सरल से लिखते हैं, ज्यादा कठिन नहीं लिखते, हमने लिख लिया भवन। क्या लिख लिया, भवन। तो अब तोड़ने वक्त देखिए क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो शब्द दिया है उस शब्द को पहचानेंगे, क्या उस शब्द में अयादि स्वर संधि है, नहीं, पहचान लिया, देखा हमने, हाँ साहब बिल्कुल अयादि स्वर संधि है। तो इसके लिए आप लोग नियम चाहे भी लिख सकते हैं, परंतु आसानी से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे, हम पहचानेंगे कहां पर है। तो हमने पहचाना या और यहां पर पहचान आ रही, दोनों को हमने उठा लिया, ना और या को उठा लिया हमने। क्या क्या, इन दोनों को हमने यहां से उठा लिया, किडनैप कर लिया। अब आज जो खेल खेला जाएगा तो अब यहीं पर अब खेलेंगे। क्या खेलेंगे, हमें यहां पर यह करना है कि जो हम जानते आए, आय, आव, आव आना चाहिए। तो हमने यहां पर देखा तो नाक से अलग किया तो क्या निकला, यहां पर निकला आय। क्या निकला, आय निकला। अब इधर का लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो इसके बाद जो स्टेप होगा दोस्तों कि या में जो भी स्वर इंक्लूड होता है उस स्वर के साथ बाकी के पीछे के वर्ण लिख दीजिए, जैसे हम लोग यण संधि में कर रहे थे। तो या में आ मिला हुआ है तो हलंत लगा दिया हमने, तो क्या बन गया, एक पद तो बन गया अक। क्या बन गया, अक। अब दूसरा क्या बनेगा, अब आप इसे तोड़ने करेंगे तो आय किसका परिवर्तित रूप है, आय है दोस्तों आई का परिवर्तित रूप। किसका है, आई का। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये आई आगे जाएगा तो क्या बनेगा, विनयी। बस ये सरल से होगा, विनयी धन अक बराबर विनायक।
या दूसरा तरीका आप ये याद रखेंगे, क्या करेंगे, ये सबसे सरल तरीका कि आप निकालने कहां पर मिला है उसके परिवर्तित रूप को रखने, सबसे अच्छा तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको थ्योरी याद कर लें। थ्योरी में क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा या के अथवा या के पहले यदि छोटा आ है तो छोटा वाला शब्द है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक सिंग लगा देंगे। यदि बड़ा आ वाला है तो क्या करेंगे, दो सिंग लगा देंगे। इसी प्रकार कौन सा आ जाएगा, मान लीजिए वा के पहले वाला है तो क्या ओ की मात्रा लगा देंगे उस वर्ड में, और बड़ा आ वाला तो औ की मात्रा। तो कठिन हो जाता है, सबसे अच्छा तरीका है। जैसे मान लीजिए हमें भवन हमने पहचान लिया यहां पर है, तो पहला स्टेप करेंगे, वा को अलग कर लिया हमने, और भा में जो भी इंक्लूड है, जो भा के साथ जो भी स्वर जुड़ा होगा उसको वा के साथ लिख लें। मतलब या और वा के पहले जो भी वर्ण होगा उसमें जो भी आ जुड़ा हुआ उसके साथ वा को लिख लें, या को लिख लें। तो इसमें क्या जुड़ा है, भा में अलग करेंगे तो आ जुड़ा हुआ है, हलंत लगाया हमने, आ निकला। और इधर क्या है, वा में क्या जुड़ा है, स्वर आ जुड़ा है, तो आ के साथ इधर क्या हो जाएगा, अन निकल आया। तो ये आपका दूसरा पद हो गया, उत्तर पद प्राप्त हो गया। अब यहां क्या करेंगे, अव किसका रूप है, अव ने किसका रूप धारण किया था, तो अव ने धारण किया था ओ का रूप। किसका, ओ का रूप धारण किया था। अब हमारे यहां पर हमने विच्छेद कर लिया, तो अब आगे जाके किस में जुड़ जाएगा, ये भा में जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, भो। तो इसका विग्रह क्या हो गया आपका, विच्छेद, सॉरी, भो धन अन। तो भवन का विच्छेद क्या बन गया, भो धन अन। अब आपसे पूछ लिया जाए भवन शब्द में किन वर्णों के मध्य संधि हुई है, किन किन वर्णों के मध्य संधि हुई है, तो किस में हुई है, इसका जो आखिरी होगा, इसका जो पहला होगा, तो इसका आखिरी क्या, इसका आखिरी ओ है। तो भवन शब्द में दोस्तों मित्रों ओ और आ के मध्य संधि हुई है। भवन शब्द में किन किन वर्णों के मध्य हुई है, किसके मध्य, ओ और आ के मध्य हुई है। ठीक, अब आज का आखिरी प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं, उसी के साथ हमारी ये क्लास आज में क्या होने लगी, समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाएगी। चलिए, अब हमने लिखा है क्या, गायक। अब हमने इसे पहचाना तो सबसे पहले हमने अंडरलाइन कर दिया। अब हम जानते हैं या में जो भी स्वर जुड़ा होगा उसके साथ आगे के लिख देंगे, उसके पीछे जो होंगे। तो या में क्या देखा हमने, या उठाया तो हलंत लगाया तो आ निकला, और लास्ट में क्या बच रहा है, केवल का बच रहा है। तो दूसरा पद तो हमें मिल गया, ये क्या हो गया, अक। अब हमें पहले पे वर्क करना है। तो अभी हमने क्या कहा आपको, हमें ये देखना है या के पहले वाला जो वर्ण है उसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, तो उसको निकाल लेंगे, तब तो हमें बनेगा ना, क्योंकि हमें बनाना है आए, आए, आओ, आओ, चार में से कोई ना कोई एक बनाना है। तो जब हमने गा में देखा तो इधर बड़ा आ है, तो गा में हलंत लगा दिया, क्या निकला अपना, बड़ा आ। क्या होगा, ये आय। आय किसका परिवर्तित रूप है, आय आपका परिवर्तित रूप है आई का। किसका है, आई का। अब इसे ऐसा ना समझ में आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख दिया आपने ऐसा। अब हमें पता है कि ये कहां जाएगा, ये स्वर आगे की ओर जाएगा, क्योंकि उत्तर पद तो प्राप्त हो चुका है, तो आगे की ओर गया, आ और हलंत की दुश्मनी से एक दोनों को समाप्त कर दिया। अब क्या बना, ये गई। तो इस प्रकार से आपका विग्रह क्या होगा इसका, गई धन अक। ठीक दोस्तों, अब आपसे बन जाएंगे, आप इसे ट्राई करिएगा एक दो बार देखकर। ठीक है, इस प्रकार से हमारी आज की क्लास समाप्त होती है, और हम अपनी वाणी को आज यहीं पर विराम देते हुए उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा खुश रहेंगे और हमारे लेक्चर्स को अच्छी तरीके से आप देखेंगे। नमस्कार दोस्तों।